गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि डायनोफ्लैगेलेट का स्ट्रक्चर, उनका हैबिटेट और उनकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें एक हमने आपको मीजोकैरियन लास्ट टर्म पे बताया था। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि मीजोकैरियन जो होता है वो बेटा क्या होता है कि वो जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये डिसअपीयर नहीं होते। नॉर्मल सेल डिवीजन में ये डिसअपीयर हो जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, तो वहां पे आप देखोगे न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपीयर, लेकिन यहाँ पे डिसअपीयर नहीं होती। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम मीजोकैरियन न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद इनका अगला पॉइंट, हम पहले तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं हम लोग। और प्रोटिस्टा में हम किसकी बात कर रहे थे, डायनोफ्लैगेलेट। किसकी बात कर रहे हैं, डायनोफ्लैगेलेट। डायनोफ्लैगेलेट की बात कर रहे थे। डायनोफ्लैगेलेट में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, है ना। न्यूक्लियर हम मीजोकैरियन तक की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब उसके आगे हम लोग क्या चलेंगे बेटा, अब हम चलेंगे उसके सेल वॉल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, CW मतलब सेल वॉल, है ना। ध्यान से सुने, समझ रहे हो? हाँ, ध्यान लगाते हैं। CW सेल वॉल, पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हम बना रहे हैं, यहाँ पे NCERT में भी बना हुआ है, आप लोग भी उसको देख सकते हैं वहाँ पे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका बना रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेट्स रहती है ना, प्लेट से ये कवर्ड रहता है। इसकी बॉडी जो है, इसकी डायनोफ्लैगेलेट की जो बॉडी है उसके ऊपर इस तरीके से प्लेट्स कवर्ड रहती हैं। हम लोग भी कर लेते हैं प्लेट्स कवर्ड, ओके। इसकी बॉडी में आप दो ग्रुप्स देख रहे हैं। देखो, एक ग्रुप ये है, ग्रुप मतलब खांच, है ना। तो एक ग्रुप तो ये देख रहे हो जो कि ट्रांसफर है, और एक ग्रुप ये देख रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये ग्रुप्स हैं, क्या है, ग्रुप्स। ये ग्रुप्स है और इनमें दो फ्लैजला होते हैं, एक फ्लैजला इस तरीके का और एक फ्लैजला इस तरीके का। मतलब दो फ्लैजला है, एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है। देखो एक ये वाला कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, कैसा हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, और ये कैसा हुआ, ट्रांसवर्स, ओके। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ओके, दो फ्लैजला है। ये इनकी बॉडी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है, तो यहाँ पे सेल वॉल की जगह हम क्या लिखेंगे, बॉडी कवर्ड बाय या बॉडी इनक्लोज्ड बाय, किसके थ्रू है ना, कुछ आर्टिकुलेटेड बाय, आर्टिकुलेटेड मतलब होता है एक दूसरे से ज्वाइंट, आर्टिकुलेटेड प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, है ना। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से आर्टिकुलेट बनी हुई है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट होने पे बॉडी इनक्लोज है। ये जो प्लेट्स हैं बेटा, ये बनी रहती हैं ये जो प्लेट्स होती है वो किसकी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। किसकी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की, ठीक है। ये जो प्लेट्स दिख रही है इसकी बॉडी के ऊपर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज और पेक्टिन बोलते हैं। सॉरी, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। लेकिन इनका नाम क्या होता है ना, इन्हें हम बोलते हैं नोन एज थीका और लोरिका। प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको नोन एज प्लेट्स या प्लेट नोन एज थीका और लोरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। थीका और लोरिका इन प्लेट्स को बोलते हैं। अब ये प्लेट्स जो होती हैं, ये एक तरीके से इनके
इन द सेंस इनको कवर करती हैं और इनको जैसे आप देखते हो ना वो ढाल लेके चलते हैं, है ना, जैसे तलवार और ढाल लड़ाई होती है ना, तो ऐसे इनकी जो ये प्लेट जो है वो एज अ आर्मर्ड काम करती है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मर्ड डायनाफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आर्मर्ड डायनाफ्लेक्स, डायनाफ्लेक्स है ना, आर्मर्ड डायनाफ्लेक्स भी इन्हें बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दो ग्रुप्स देख रहे हो बेटा, टू ग्रुप्स हैं यहाँ पे, है ना, टू ग्रुप्स हैं, दिख रही है आपको डायग्राम में, वेरी गुड। तो दो ग्रुप्स कौन कौन सी, एक तो आपको ट्रांसवर्स दिख रही, ट्रांसवर्स, और दूसरी कौन सी दिख रही, लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सी दिख रही, लॉन्गिट्यूडिनल। ओके बेटा ये हम क्यों लिख रहे हैं सर, ये तो सबको पता है, दिख रही है लॉन्गिट्यूडिनल है और ट्रांसवर्स ट्रांसफर है, ऐसा नहीं होता, इनके और भी नाम है, हम उन्हीं से कोर्स बनाते हैं। तो जो ट्रांसवर्स है उन्हें हम बोलते हैं, ट्रांसवर्स वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं सल्कस, क्या बोलते हैं, सल्कस, SULCUS, है ना, सल्कस। और जो लॉन्गिट्यूडिनल है उसे हम बोलते हैं सिंगुलम, सिंगुलम, सिंगुलम। और इसी का नाम है, दूसरे नाम क्या है सिंगुलम के अलावा, एनुलस, एनुलस, और क्या नाम है, गर्डल, और क्या नाम है, गर्डल। तो लॉन्गिट्यूडिनल वाले के सिंगुलम, सिंगुलम, एनुलस और गर्डल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों ट्रांसवर्स सिंगुलम हो गया। इसके बाद अब देखना ध्यान से, ये तो हो गया इनका ग्रुप। इसके बाद हमें बात करें इनके फ्लैजला की, किसकी बात करेंगे, इनके फ्लैजला की या लोकोमोशन की। तो देखो इनका लोकोमोशन देख लेते हैं हम लोग, क्या लोकोमोशन कैसे करते हैं, लोकोमोशन को नॉर्मली फ्लैजला, बाय फ्लैजला। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, हेट्रोकॉन, हेट्रोकॉन फ्लैजला। हेट्रोकॉन फ्लैजला का मतलब क्या हुआ, हेट्रो मतलब हुआ डिफरेंट, क्या डिफरेंट। बेटा ये दोनों फ्लैजला जो होते हैं, एक जो ट्रांसफर है और एक लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों में डिफरेंस होता है ना। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक ट्रांसवर्स फ्लैजला है, क्या डिफरेंस है उनमें, ट्रांसवर्स, है ना, और दूसरा कैसा, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजला। ये जो होता है ये होता है रिबन साइज, ठीक है, रिबन लाइक, रिबन लाइक, है ना, ट्रांसवर्स वाला। और ये होता है नैरो, नैरो, कैसा होता है, नैरो। फिर ये थोड़ा लंबा होता है और ये शॉर्ट होता है, ठीक है, ये कैसा है, लॉन्ग, और ये कैसा है, शॉर्ट, कंफर्म। तो इस तरीके से इनके फ्लैजला में डिफरेंस होते हैं। अब ये किस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, किस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है, जब ये देखो अब क्या होता है, लट्टू जैसा, ये कैसा, लट्टू जैसा, है ना, ये मूवमेंट करेगा और ये भी मूवमेंट करेगा। तो जब ये नीचे वाला इस तरीके से मूवमेंट करा तो ये भी, तो बॉडी जो है वो लट्टू जैसे ऐसे मूवमेंट करेगी। तो स्पिनिंग मूवमेंट क्या शो करेंगे, सो स्पिनिंग मूवमेंट, कैसा मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट शो करेंगे। और इस टाइप के मूवमेंट को बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग, वेडलिंग विप्स, कैसे क्या बोलते हैं, वेडलिंग, वेडलिंग विप्स। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से इसको याद रखें, ठीक है। तो स्पिनिंग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेडलिंग विप्स, है ना। ये रिबन लाइक थोड़ा सा लॉन्ग होता है और ये नैरो शॉर्ट स्मूथ होता है, ठीक है। स्मूथ भी चाहो लिखो यहाँ पे, स्मूथ, ओके। तो इस तरीके से दो फ्लैजला हो गया, मूवमेंट हो गया। अब इनकी बात और करते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं हम, इधर। तो ग्रुप यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं कि इनकी बॉडी में some have trichocyst, है ना, और इन्हीं को बोलते हैं नीडोब्लास्ट,
नीडोब्लास्ट, है ना, नीडोब्लास्ट। अब बेटा ये टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ, सीलेंट्रेटा में। किसमें, सीलेंट्रेटा, एनिमल्स में पढ़ेंगे, एनिमल के एकदम में फाइलम सीलेंट्रेटा में, तो वहां पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। और इनका काम होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि क्या करते हैं, यूज फॉर डिफेंस, यूज फॉर डिफेंस, ये अपना इसके लिए डिफेंस के लिए यूज करते हैं, मतलब अपने बचाव के लिए। ट्राइकोसिस्ट एक ऑर्गन होता है बॉडी में, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान से अगर देखें तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि इनकी बॉडी के ऊपर एक कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेलुलोज और पेक्टिन के बने रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थीका और लोरिका, इसीलिए इनको हम आर्मर्ड डायनोफ्लाजेलेट बोलते हैं। इसके बाद इनके बॉडी में टू ग्रुप्स दिख रहे हैं, ट्रांसवर्स सल्कस बोलते हैं। एक सेकंड, इसमें आप लोग बेटा एक सेकंड, सॉरी फॉर मिस्टेक, इसको आप लॉन्गिट्यूडिनल कर लो, लॉन्गिट्यूडिनल, और इसको ट्रांसवर्स, ठीक है, सॉरी, जो इसका ट्रांसवर्स सल्कस है, लॉन्गिट्यूडिनल, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस। और जो ट्रांसवर्स वाला है, लॉन्गिट्यूडिनल और सल्कस, ठीक है, और ट्रांसवर्स वाला ये जो दिख रहा है वो सिग्नम और एनुलस और गर्डल बोलते हैं इसे। इसके बाद इसमें दो फ्लैजला होते हैं एट राइट एंगल, अच्छा यहाँ पे लिख देना हेट्रोकॉर्ड फ्लैजला, यहाँ पे लिखो एट राइट एंगल फ्लैजला दिखेंगे आपको, राइट 90 डिग्री पे फ्लैजला, आप देखो राइट एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये राइट एंगल पे फ्लैजला होंगे, ये फ्लैजला में ट्रांसवर्स होगा और एक लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स वाला रिबन लाइन थोड़ा सा लॉन्ग होगा और ये नैरो स्मूथ फॉर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद इनका जो मूवमेंट होता है, जब ये दोनों मूवमेंट करते हैं फ्लैजला, तो ये जो इसकी बॉडी है लट्टू जैसी, आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा, हाँ नहीं घुमाया तो कोई बात नहीं, है ना, अभी घुमा सकते हैं तो क्या होता है, ये लट्टू जैसा घूमता है। तो ये कौन सा मूवमेंट शो करता है, सो स्पिनिंग मूवमेंट, जिसे विरलिंग वेव्स बोलते हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चले, तो अगला पॉइंट आप देख ही रहे हो, इनकी बॉडी में कुछ ट्राइकोसिस्ट भी होती है, नीडोब्लास्ट के लिए बोलते हैं। ये इसको एज अ डिफेंस यूज करते हैं, इनको कोई खाने आया कुछ भी, तो उस तरीके से ये अपनी बॉडी को बचाते हैं उससे, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे और इसमें चलते हैं। अब बेटा इसके आते हैं हम लोग कहाँ, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। इनका जो रिप्रोडक्शन है, पहले तो हम पढ़ेंगे असेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, बाइनरी फिजन, जो हमेशा होता है ना, बाइनरी फिजन। अब इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते ही हो, है ना, होशियार हो लोग। तो बाइनरी फिजन, इसके बाद फिर दूसरा आता है सेक्सुअल। अब सेक्सुअल थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, सेक्सुअल आरपीडी मतलब रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का है, एक तो आइसोगैमस और एक एनाइसोगैमस। अब देखो इसका मतलब जो टर्म है इनका मतलब से ही उनका मतलब निकल रहा है, कैसे देखो बहुत ध्यान से। आइसो मतलब होता है सिमिलर, गैमस मतलब होता है गैमेट। अगर आपको दो गैमेट ऐसे बना दिए जाए और इन दोनों में पूछा जाए कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो नहीं बता पाओगे, यानी कि बोथ गैमेट्स आर सिमिलर, है ना, दोनों गैमेट्स कैसे हैं, सिमिलर है। यहाँ पे एक छोटा है और एक बड़ा है, तो आप बता सकते हो कि एक बड़ा वाला मेल है, बड़ा वाला क्या है, फीमेल है, और छोटा वाला मेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ डिसिमिलर। बात समझेगी नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पे एनाइसोगैमस और आइसोगैमस ये तो हो गया। अब जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस आप पढ़ चुके हो, है ना, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। तो देखो पहले हम लोग गैमेटिक मियोसिस देखते हैं। गैमेटिक मियोसिस
गैमेटिक मियोसिस किसमें होता है? गैमेटिक मियोसिस जो है वो होता है बेटा नॉटिल्यूका। किसमें होता है? नॉटिल्यूका। 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 नॉटिल्यूका में क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस। क्या होता है बेटा? गैमेटिक मियोसिस। और इसके बाद फिर दूसरा कौन सा होता है? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस। ये सब बताने की जरूरत नहीं, साइकिल तो आपको याद होगा, है? जाइगोटिक मियोसिस ऐसा जिसमें जाइगोट में मियोसिस हो, तो वो किसमें होता है? सेरेटियम में। और दूसरा है जिम्नोडियम। जिम्नोडियम, ठीक है? जिम्नोडियम और सेरेटियम ये जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस को करते हैं। बात समझेगी नहीं? कंफर्म? अब बेटा कुछ क्या करते हैं, देखो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद कुछ क्या करते हैं, कुछ जो है सम डायनोफ्लैगेलेट कॉज, क्या कॉज करते हैं? क्या कॉज करते हैं? रेड टाइड। कहाँ? सी में, है ना? रेड टाइड मतलब समुद्र बिल्कुल रेड जैसा दिखने लगता है, बिल्कुल रेड, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं इसलिए। तो कौन कौन से रेड टाइड शो करते हैं? रेड टाइड शो करते हैं बेटा कौन कौन से? एक तो गोनियोलिक्स, ठीक है? और कामा जिम्नोडियम, ये दोनों। फिर कुछ इसमें से एक और डायनोफ्लैगेलेट है जो एक तरीके का क्या निकलता है? पॉइजन। और उस पॉइजन के बीच में अगर कोई भी वर्टिब्रेट आ जाए, इतना खतरनाक पॉइजन होता है कि वर्टिब्रेट तक को वो क्या कर सकता है? किल कर सकता है, ठीक है? या पैरालाइज कर सकता है। तो उसका नाम क्या होता है? देख लेते हैं जरा। पॉइजन लाइक सब्सटेंस क्या होता है? सैक्सीटॉक्सिन। ये क्या है? पॉइजन है। कैन किल टू एक्वाटिक वर्टिब्रेट। ये एक्वाटिक वर्टिब्रेट मतलब आप समझ रहे हो ना, मछलियों वगैरह में जिनके बैकबोन होती है, ऐसे इंडिविजुअल को ये मार सकता है इतना ज्यादा। और ये कौन रिलीज करता है? सैक्सीटॉक्सिन बेटा, ये गोनियोलिक्स। ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका डायनोफ्लैगेलेट यहीं पे फिनिश हो जाता है। डायनोफ्लैगेलेट हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम डायटम्स और डेस्मिस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ बेटा? डायटम्स एंड डेस्मिस। डायटम्स एंड डेस्मिस। ठीक है? ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस है। फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस में हम दूसरा पढ़ रहे हैं डायटम्स एंड डेस्मिस। तो सबसे पहले हम इनका हैबिटेट देखेंगे। क्या बेटा? हैबिटेट, कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग वही देखते हैं कि रहते कहाँ हैं एक्चुअली में। तो ये मैरीन वाटर भी है, मैरीन मतलब फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। और कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, टेरेस्ट्रियल है ना, टेरेस्ट्रियल भी है। इसके बाद हैबिटेट के बाद हमने क्या पढ़ा था? फिर पढ़ा था न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा था बेटा? न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये होते हैं बेटा ऑटोट्रॉप्स, है ना? ऑटोट्रॉप्स है मतलब पक्का फोटोसिंथेसिस तो करेंगे कि नहीं? फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना? अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके पास पिगमेंट भी होना चाहिए उसके लिए। तो देखो क्लोरोफिल ए होगा इनके पास, कामा सी होगा, कामा बीटा कैरोटीन होगा या
कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड्स है ना, तो बीटा कैरोटीन होगा। इसके बाद ज़ैंथोफिल भी होगा, ज़ैंथोफिल येलो कलर का पेन है ना। और ज़ैंथोफिल के कुछ एग्जांपल है, डाई एटोजैंथिन, डाई एटोजैंथिन, और दूसरा होगा डाइडेनोजैंथिन, डाइडेनोजैंथिन। तो यहाँ पे दो टाइप के पिगमेंट होंगे ज़ैंथोफिल में, एक डाइडोजैंथिन और एक डाइडोजैंथिन, जिससे कि क्या करेंगे, इन सभी पिगमेंट से मिल करके फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बना लेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स तो हो गए, ओके। अब फूड बना के क्या करेंगे, फूड बना के रिजर्व अपनी बॉडी में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो रिजर्व फूड या रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फूड बनाया है मैंने, अब रिजर्व करेंगे। तो पहले तो वॉल्यूटिन रिजर्व कर रहे हैं, जो फॉस्फेट होता है, जिसमें आप पढ़ चुके हो पहले भी है ना, फॉस्फेट हो गया। दूसरा ऑयल, ये लाइट वेट है ना, लाइट वेट ऑयल, लाइट वेट देता है, ठीक है, लाइट वेट, ओके, एक लाइट वेट ऑयल हो गया। इसके बाद फिर तीसरा क्या आएगा, ल्यूकोसिन, ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है, जिसे हम लोग क्राइसोलैमिनिन बोलते हैं, क्राइसोलैमिनरी, ठीक है। तो ये एक पॉलीसेकेराइड है, तो क्राइसोलैमिनिन्स, लैमिनिन यानी कि ल्यूकोसिन भी बोलते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया बेटा, रिजर्व फूड। अब रिजर्व फूड के बाद इनकी बॉडी की वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल की बात करेंगे तो क्या होगा वैक्यूल में, वैक्यूल में सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। कैसी, लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल, ओके। फिर वैक्यूल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बाकी में, न्यूक्लियस। तो इसके भी न्यूक्लियस की बात करेंगे, क्या, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो सीधे लिख देंगे सिमिलर टू यूकैरियोट्स, है ना। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, इसमें मेसोकैरियोन कंडीशन आई नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं। सिमिलर टू यूकैरियोट्स हो गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभी आपको पता है कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सेल वॉल। तो अब चलेंगे हम लोग सेल वॉल पे, सीधे मतलब क्लास वर्क नहीं है, सेल वॉल है ना। चलो, इनकी बॉडी जो होती है वो सेल वॉल क्या होता है, उसमें सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज के साथ सिलिका भी होता है, क्या होता है, ठीक है, सिलिका होता है। तो इस तरीके से ये सेल वॉल जो होगी इम्प्रेग्नेटेड हो करके एंड फॉर्म क्या फॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे हम लोग फ्रस्ट्यूल बोलते हैं, है ना। कैसे, ये सिलिका और सेलुलोज मिलकर के एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये जो फ्रस्ट्यूल होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्म करती है। और ये फ्रस्ट्यूल के दो पार्ट होते हैं, ये टू हाफ्स होते हैं। क्या होते हैं, टू हाफ्स होते हैं। कैसे, जब देखो इस तरीके से, ये एनिमल ऐसा होता है, ये एक ऊपर वाला हाफ्स हो गया और इसके नीचे ये वाला हाफ्स हो गया, ठीक है। एक ऊपर वाला हाफ्स और एक नीचे वाला हाफ्स। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपीथीका, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोथीका। अब एक चीज यहाँ से देखने में समझ में आ रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चीज समझ में आ रही क्या, आप कभी देखे, मतलब कभी देखे नहीं, आप तो डेली देखते होंगे आपके घर में, जब आप नहाने जाते होंगे तो सोप का डब्बा जो रहता है, सोप बॉक्स इसको बोलते हैं। सोप बॉक्स को आप ऐसे ही देखते होंगे कि एक छोटा सा डब्बा, उसके अंदर सोप रखा है और उसको ऊपर से बंद कर दिया। तो ये लाइक सोप बॉक्सेस की बॉडी कैसी होती है, लाइक सोप बॉक्स
सो बॉक्स जैसी दिख रही है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ऊपर वाला जो है एपिथीका और नीचे वाला हाइपोथीका, दोनों को मिलाकर फेस्ट्यूल के दो हाफ्स होते हैं। इस तरीके की इनकी सेल वॉल होती है। सिलिशियस सेल वॉल भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सिलिशियस सिलिकस या सिलिशियस सेल वॉल भी बोलते हैं। तो इस तरीके की सेल वॉल हो गई। तो आप इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद क्या इनका हम लोगों ने क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल वॉल तक कंप्लीट कर लिया। सेल वॉल कंप्लीट करने के बाद हम लोग इनके लोकोमोशन पे चलेंगे। तो लोकोमोशन पढ़ने से पहले इनकी बॉडी सिमेट्री पढ़ लेते हैं। क्या बॉडी सिमेट्री मतलब इनकी बॉडी सिमेट्री कैसे होती है? बॉडी सिमेट्री आप जानते हो, अब दो टाइप की बॉडी सिमेट्री तो अच्छे से जानते होंगे, एक बायलैटरल सिमेट्रिकल और दूसरे रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब जिसको कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ्स में कट सकता है, जैसे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसे कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, है ना? बायलैटरल सिमेट्रिकल अगर है कोई तो आप क्या करोगे, उस पे अगर एक हाथ इधर लगा एक हाथ इधर, तो आप अगर बाई चांस ऐसे काटोगे तो भी अनइक्वल कटेगा। इसके बाद ऐसे ही काट सकते हो, मतलब सिंगल प्लेन से भी उसको काट सकते हो आप लोग, है ना? क्या कर सकते हो? सिंगल प्लेन से ही काट सकते हो, कट कर सकते हो। तो बॉडी सिमेट्री में दो टाइप की होती है, एक होती है बायलैटरल और दूसरी होती है रेडियल। क्या होती है? रेडियल, ठीक है। बायलैटरल को यहाँ पिन्नेट टाइप बोला गया है। क्या बोला गया? पिन्नेट टाइप। क्या बोला गया बेटा? पिन्नेट टाइप। और रेडियल को क्या बोला गया? सेंट्रिक टाइप। क्या बोला गया? सेंट्रिक टाइप। तो बस ये याद करना है ना? इसमें बायलैटरल में एग्जांपल आपका, बायलैटरल में आप लिख लो यहाँ पे नेविकुला। नेविकुला एग्जांपल है, पूछा जाता है तो आप इसको याद रखें। और रेडियल में है मेलोसिरा, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल। तो ये हमने बॉडी सिमेट्री पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं इनके लोकोमोशन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? लोकोमोशन, है ना? चलते फिरते कैसे हैं? मतलब कि यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब आप समझ रहे हो, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, है ना? लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट है एक्सेप्ट कौन सी स्टेज में? एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज में केवल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, बाकी पूरी होल लाइफ में इनका कोई भी क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। ओके, तो फिर ये रिप्रोडक्शन बाकी कब ऐसा भी बाकी टाइम ये लोकोमोशन कैसे करते होंगे? तो बाई म्यूसिलेज प्रोपल्सन, ठीक है। मतलब म्यूसिलेज के थ्रू ये खुदक के चलते हैं। प्रोपल्सन मतलब म्यूसिलेज नीचे थोड़ा खुद के, फिर दूसरी जगह, फिर म्यूसिलेज नीचे थोड़ा फोर्स, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है ना, जैसे नीचे फोर्स लगा के ऊपर जाता है, वैसे ही ये म्यूसिलेज प्रोपल्सन पानी में ऐसे चलते हैं। तो ये हो गया इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वहां पे हमने एक बात नहीं लिखी, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे इनके न्यूट्रिशन की बात थी बेटा। टोटल 50% फोटोसिंथेसिस है ना। 50% टोटल 50% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, ठीक है। मतलब ये टोटल 50% फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? डायटम्स और डेस्मिड्स, है ना, इन बायोस्फीयर। मतलब पूरे बायोस्फीयर में ये 50% फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। टोटल फोटोसिंथेसिस का केवल अकेले 50% शो कर देते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब टोटल अगर देखा जाए कि फोटोसिंथेटिक प्रोटीन तीनों की बात की जाए तो 70% फोटोसिंथेसिस वही लोग करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज वही करते हैं। तो उस समय से मेनली डायटम्स और डेस्मिड्स अकेले 50% करते हैं। तो टोटल 50% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय व्हाट इन बायोस्फीयर।
इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, चीफ प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स, है ना। क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स। अब बेटा क्या कुछ जो है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे अंदर कर देते हैं बॉक्स के, है ना। ऐसे भी मुझको बॉक्स बनाना है, इसको अंदर कर दो। अब ये जगह हमारे लिए फ्री होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये समुद्र की तली में ऐसे मर मर के, मतलब है ना, जैसे मरते जाते हैं वैसे डिसरेंट होकर के, सॉरी डेड होने के बाद ये डिपॉजिट होते जाते हैं। सिलिका है तो डिपॉजिट होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है, बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है, बड़े बड़े रॉक बना लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स डाइएटोमेसियस और किसलगुड, GURH, किसलगुड, ठीक है, किसलगुड और डाइएटोमाइट अर्थ। बात समझ रहे हो, मतलब इतने ज्यादा जगह हो जाते हैं कि उस जगह पहाड़ जैसा आ गया, रॉक जैसा, चट्टान जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम लोग डाइएटोमेसियस या किसलगुड या फिर डाइएटोमाइट अर्थ बोलते हैं। इन सबको हम लोग निकाल करके वहां से ओशियन से निकाल करके क्या करते हैं, उसका एक पाउडर बनाते हैं, व्हाइटिश पाउडर, ठीक है। इट्स whitish powder used in, कहाँ यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इनके पाउडर्स या इनका जो बॉडी का जो हम लोग पाउडर टाइप बनाते हैं उनका यूज होता है। तो वो बहुत सारी जगह है जहाँ पे यूज होता है। कौन कौन से बेटा, यहाँ पे जैसे कि फिल्ट्रेशन ऑफ बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्रीज, है ना। बेवरेज हो गया कामा, और टूथपेस्ट बनाने में इनका यूज होता है, टूथपेस्ट कामा, और पॉलिश ऑफ मेटल्स की पॉलिश करने में इनका यूज होता है। इसके बाद साउंड प्रूफ वॉल्स बनाने में यूज होता है, साउंड प्रूफ क्या, वॉल्स उसमें बीच में डाल देते हैं। फिर इसके बाद काम ग्लास बनाने में यूज होता है इनका, ग्लास, है ना, एक्सेट्रा। और भी बहुत कुछ है जहाँ पे इनका यूज होता है। किसका, डाइएटोमेसियस अर्थ जो बनाते हैं उनका निकाल करके पाउडर को हम लोग, इट्स व्हाइटिश पाउडर यूज्ड इन सभी इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। बात समझ गए कि नहीं, कंफर्म है ना। आगे चलते हैं, ये गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन भी होता है। क्या नेक्स्ट पॉइंट है, गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, है ना। वाटर पॉल्यूशन को भी बहुत अच्छे से इंडिकेट करते हैं कौन, डायटम्स और डेसिमल्स। समझे कि नहीं, पक्का, तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब बढ़े चलते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम असेक्सुअल टाइप पढ़ेंगे। असेक्सुअल में फेवरेबल कंडीशन में कौन सा होता है, फेवरेबल कंडीशन में, है ना। फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा बाइनरी फिजन। कौन सा बेटा, बाइनरी फिजन। ओके, तो ये बाइनरी फिजन तो आप सभी जानते हो, है ना, कि फेवरेबल कंडीशन में दो इक्वल हाफ में टूट गया तो बाइनरी फिजन हो गया। लेकिन इसमें कुछ अलग इंटरेस्ट है, देखो जरा देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि
पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये है, एक ऊपर वाली इपिथीका है और नीचे वाली ये हाइपोथीका है। बहुत ध्यान से, अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस के बाद ये बाइनरी फिजन किया इसने। तो क्या करेगा, ये इपिथीका है, यहाँ पे लिख दो इपी और ये हाइपो, आप समझना ध्यान से, ठीक है। इपिथीका एक न्यूक्लियस, जो जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, है ना। दो न्यूक्लियस डिवीजन और नीचे वाली जो हाइपोथीका है उसके बाद में एक न्यूक्लियस चला जाएगा, दो न्यूक्लियस चले गए। अब देखो बोथ, यानी कि यहाँ पे एक इपिथीका आई है और एक हाइपोथीका आई है, बोथ एक्ट एज इपिथीका। अब आगे चल के ये भी इपिथीका बनेगी, तो यानी कि ये सिंथेसाइज, ये क्या करेगी, सिंथेसाइज, या दोनों लिख दो यहाँ पे लिख दो बोथ सिंथेसाइज न्यू हाइपोथीका दोनों क्या करेंगे, बनाएंगे एंड एक्ट एज क्या, इपिथीका, है ना। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी सेल्फ एक्ट एज इपिथीका। देखो जरा क्या होगा, अगर हम बात करें नीचे वाली की तो ये इतनी बड़ी थी और ऊपर वाली जो थी वो इस तरीके से इतनी बड़ी थी, ठीक है। इसने अपने नीचे क्या बनाया, ये हाइपोथीका बना दिया, इसने भी हाइपोथीका ही बनाया। देखो ध्यान से, जो बड़ी वाली उसे इपिथीका बोलते हैं और जो छोटी वाली वो हाइपोथीका। ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है ना। तो इसने क्या किया, छोटी वाली जो है वो हाइपोथीका है, हाइपोथीका, ये हाइपोथीका है, ये हाइपो हो गई और ये इपी, है ना। ओके, अब फिर से ये क्या करेगी, बाइनरी फिजन करेगी। तो बाइनरी फिजन फिर से करेगी तो फिर क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। देखो ये छोटी वाली हो गई हाइपोथीका और ये हो गई बड़ी वाली इपिथीका, दोनों अलग हो गई। बहुत ध्यान से, ये ग्रो नहीं कर रही, लगातार छोटी होती जा रही है। अब फिर से क्या करेगी, ये इपिथीका एक्ट एज इपिथीका काम करेगी, तो इसके नीचे ये हाइपोथीका बन गई उससे छोटी, और फिर ये इपिथीका एक्ट एज करेगी तो इसके नीचे क्या बनेगी, हाइपोथीका। तो देखो फिर से ये हाइपो बन गई, हाइपो, और ये इपी का फंक्शन किया, ये बन गई इपी और ये हाइपो, है ना। फिर से अगर ये बाई चांस क्या होगी, डिवाइड हुई, ये वाली डिवाइड होगी, चलो ये वाली डिवाइड होगी तो क्या होगा, अगली बार फिर से ये छोटी वाली है और ये रही बड़ी वाली, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से ये आपका इपिथीका काम करेगी, तो इसके हाइपोथीका ये बनी और इसकी हाइपोथीका ये बन गई। तो ये देखो लगातार छोटी होती चली जा रही है। तो यहाँ पे लिखेगा कंटिन्यूअस सेल, है ना, यानी कि डिक्रीजिंग इन साइज, या यहाँ पे लिख दो सेल डिक्रीजिंग इन साइज, है ना। सेल डिक्रीजिंग इन साइज कंटिन्यू जो है सेल का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब यार जब लगातार छोटी होती जा रही है तो एक टाइम आएगा मर जाएगी, सेल बचेगी नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर बेटा क्या होगा, अब इसको वापस इस शेप में लाना है, जो नॉर्मल शेप था फिर से उस शेप में लाना है ना। बात समझ रहे? तो वैसे ही क्या होगा, ये तो जैसे वहां तक पहुंची तो फिर ये छोटी वाली सेल जो है, जो इपिथीका और हाइपोथीका है, ये क्या करेगी, undergo sexual reproduction, RPD मतलब रिप्रोडक्शन। दोनों जो ये है सबसे छोटी वाली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी एंड resume its original size। बात समझेगी नहीं? उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और उसका फिर से वही साइज आ जाएगा जो नॉर्मल साइज था।
बात समझेंगे कंफर्म। फिर से पता समझ लो, इसमें एपिथीका हाइपोथीका दोनों अलग हो जाएगी, एक सीरियस स्तर वेक्टर। अब जो हाइपोथीका यहाँ पे थी वो भी एपिथीका के ऐसे काम करेगी, अब जो एपिथीका की होती है एपिथीका ही सेम कंडीशन कंटिन्यू चलती चली जाएगी। तो क्या होगी, जो हाइपोथीका वाली रहती है जो एपिथीका बन जाती है वो हमेशा सेल छोटी होती चली जाएगी। तो आगे क्या होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और अपना साइज फिर से ओरिजिनल रिज्यूम कर लेगी। कंफर्म। तो इस तरीके का इसमें बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अब ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन की बात करोगे बच्चा तो इस समय किसके थ्रू होता है, बाय स्टेटोस्पोर। स्टेटोस्पोर ये रेस्टिंग स्पोर होता है। जब तक रेस्टिंग स्पोर के नाम से ही मतलब रेस्टिंग से पता चल रहा होगा कि ये अनफेवरेबल बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, तो कब ये ब्रेक होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करेगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ब्रेक होकर के क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, फिर से एक नया डायटम्स। बात समझेगी कंफर्म। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया असेक्सुअल टाइप। अब सेक्सुअल टाइप पढ़ना है, तो सेक्सुअल टाइप एक पे छोटा सा है, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है ना। सेक्सुअल टाइप छोटा सा ही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सबसे पहले तो तीनों टाइप का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ऊगैमस आप लोग पूरा लिखोगे ना, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस है, ऊगैमस। कंफर्म। तो नहीं तीनों, आइसोगैमस का मतलब पता ही है, एनाइसोगैमस का मतलब। ऊगैमस में क्या होगा, ऊगैमस में फीमेल गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, और मेल जो होगा वो छोटा होगा, और छोटे होने के साथ साथ मोटाई होगा। कैसा होगा, मोटाई। बात समझेगी है ना, छोटा होने के साथ साथ मोटाई होगा। इसीलिए मैंने लिखा था कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है उसमें फ्लैजला आता है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन हो जाता है। बात समझेगी नहीं। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। एनाइसोगैमस बताइए, आइसोगैमस आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें गैमेटिक मियोसिस ही होता है। सो ओनली गैमेटिक मियोसिस। और जो भी गैमेटिक मियोसिस हो गएगा उसकी लाइफ साइकिल कैसे होगी, डिप्लॉमेटिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉमेटिक लाइफ साइकिल। बात समझा कि नहीं, कंफर्म, नोट डाउन कर लो इसको। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा डायटम्स था और डेसिट्स। इसके पहले हमने डायटम फ्लैशलाइट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टर्म पे अगले लेक्चर में आपको यूग्लिनॉइड मिलेगा, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स और कंटिन्यू चलेंगे, है ना। थैंक यू।